पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास श्रेणी, मेरी किताबों की अलमारी, रीडिंग रिकॉर्ड्स। प्रतिक्रिया। 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 25, आग की मुहर खुलो। अध्याय 25, अग्निसील, जगो। उसकी गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और जियोयान ने दोनों हाथों में एक सील पकड़ ली। अपनी बाहें फैलाकर उसने उन्हें दोनों ओर खड़े भाड़े के सैनिकों की ओर फेंका, हालांकि उसकी गति धीमी थी और भाड़े के सैनिक देख सकते थे। क्या? हे मेंग चौंक गया। अगर कल उसके भाइयों का साथ न होता, और ये तथ्य कि उसने अत्यंत रक्षात्मक चट्टान आधारित डूक्यूई की साधना न की होती, तो वह सुरक्षित और स्वस्थ होता। अगर इनमें से एक भी स्थिति न होती, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। वह इस तत्व की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। डूक्यूई उसके शरीर पर प्रकट हुई, और हे मेंग बार बार पीछे हटता रहा। हालांकि वह इस हमले का मुख्य लक्ष्य नहीं था, फिर भी उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। कल उसके भाइयों को उड़ा दिए जाने का दुखद दृश्य अभी भी उसके मन में ताजा था। भाड़े के सैनिक पहले से ही भयभीत थे। आती हुई लाल बत्ती देखकर वे पक्षियों और जानवरों की तरह तितर-बितर हो गए। काश उनके माता पिता ने उन्हें 2 और पैर दिए होते। पत्थर का गोला फेंकने के बाद जियाओयान ने तुरंत जुआनजोंग शासक को अपने सामने खींचा और वह कुल्हाड़ी उठाई जिसका इस्तेमाल उस हटे कट्टे भाड़े के सैनिक ने पहले नहीं किया था। उसने जमीन पर पैर पटका और जंगल में किसी बाघ की तरह बिखरे भाड़े के सैनिकों पर टूट पड़ा। भाड़े के सैनिक अभी भी सदमे में थे। कौन सोच सकता था कि यह आदमी इतना भयंकर और शक्तिशाली था, लगभग फटने वाला था, और फिर भी वह आगे बढ़ा। जियाओयान की तलवार 1 फुट से भी तेज थी, और पलक झपकते ही, जैसे कोई चाकू तरबूज काटता है, उसने 5 और भाड़े के सैनिकों को ढेर कर दिया। भाइयों की संख्या अचानक कम हो गई, और हे मेंग का दिल अचानक कांप उठा। एक बड़ा सवाल उठा, यह अभी तक फटा क्यों नहीं? हे मेंग ने शिविर में एक लकड़ी के खंभे पर ठुनकी लाल वस्तु पर नजर डाली, और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। गौर से देखने पर हे मेंग को एहसास हुआ कि यह खून से सना हुआ एक पत्थर था, कल वाला भयानक विस्फोटक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के साथ इस तरह खेलने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतनी छोटी सी चाल से हे मेंग का पलड़ा पूरी तरह से उतर गया। हे मेंग गुस्से से आग बबूला हो गया और जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा। एक विशालकाय राक्षसी जानवर की तरह वह जियाओयान की ओर झपटा। पीछे से ऊर्जा का एक शक्तिशाली उभार महसूस करते हुए जियाओयान ने अपनी कुल्हाड़ी जोर से घुमाई। एक तीखे वार के साथ कुल्हाड़ी भागते हुए भाड़े के सैनिक को तीर की तरह भेद गई, और एक सीटी की आवाज के साथ उसके दिल को भेद गई। इसके तुरंत बाद जियाओयान तेजी से मुड़ा और वार का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी घुमाई, और उसकी काली आंखों में बढ़ती जा रही मुक्का मारने वाली मुट्ठी से जोर से टकराए। धमाका, एक दबी हुई आवाज। जल्दबाजी में जियाओयान की ताकत खत्म हो गई, और वह तुरंत 5 कदम पीछे हट गया, फिर धीरे धीरे रुक गया। इस लड़के में वाकई कमाल है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। हे मेंग ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर जोर से वार किया। उसकी कभी कांसे जैसी त्वचा धीरे धीरे पीली पड़ने लगी। मैं एक चट्टान आधारित तकनीक की साधना करता हूँ, जो अपनी शक्तिशाली रक्षात्मक विशेषताओं के लिए जानी जाती है। अपने चरम पर भी तुम मेरी सुरक्षा नहीं तोड़ सके। अब मेरी डूची पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मेरे भाइयों की जान की कीमत चुकाओ। एक व्यंग्यात्मक लहजे में हे मेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी भुजाएं पीली पड़ गईं। जियाओयान से व्यक्तिगत रूप से टकराते हुए हे मेंग उसकी शारीरिक शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। भौतिक शरीर की साधना का परिश्रम केवल डूची की साधना से कहीं बढ़कर है। जियाओयान के नाजुक रूप को देखकर ये कल्पना करना कठिन था कि वह भौतिक शरीर का भी साधक था। एक सटीक प्रहार सुनिश्चित करने के लिए जियाओयान ने प्रत्येक प्रहार में अपनी ऊर्जा को पूरी तरह केंद्रित किया। लगातार कई भाड़े के सैनिकों को खदेड़ने के बाद उसकी डूची समाप्त हो गई थी, और वह थोड़ा थका हुआ था। वह स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में नहीं था। गहरी सांस लेते हुए जियाओयान ने व्यंग्य किया, मुझे अभी अभी एहसास हुआ है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम एक मूर्ख के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हें मार डालना मेरे बस की बात है। ये जानते हुए कि दुश्मन के पास अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा भाड़े के सैनिक हैं, जियाओयान स्वाभाविक रूप से बिना सोचे समझे हमला करने नहीं जाता। उसने पहले ही एक रणनीति बना ली थी,
वह भाड़े के सैनिकों को एक समूह में हमला करने नहीं दे सकता था, उसे उन्हें अलग करने का कोई रास्ता ढूंढना था। जियाओ यान को तुरंत उस अग्नि बम की याद आई जिसने कल बहुत अच्छा काम किया था। वह कम समय में असली बम तो नहीं बना सकता था, लेकिन क्या वह उस कमी को पूरा करने के लिए नकली बम भी नहीं बना सकता था? आखिरकार उसका लक्ष्य तो बस भाड़े के सैनिकों को तितर-बितर करना था, न कि ऐसा कुछ इस्तेमाल करना जिससे दुश्मन पूरी तरह से परास्त हो जाए। राक्षस पर्वत श्रृंखला में रक्त लाल रंग प्राप्त करना तो आसान था, लेकिन गोल पत्थर ढूंढना मुश्किल था, इसलिए इसमें थोड़ी मेहनत लगी। इस प्रकार 2 अग्नि बम बनाए गए। याओ लाओ भी जियाओ यान की चालाकी देखकर दंग रह गया। कितना तेज तर्रार लड़का है। हे मेंग, जिसका चेहरा लाल था, ने फिर से अपना पैर जमीन पर पटका। इस बार उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, उसकी प्रचंड गति हवा के दबाव के झोंके पैदा कर रही थी। शांत भाव से उसने हवा के आने वाले बल को महसूस किया। उसकी असाधारण आध्यात्मिक समझ ने जियाओ यान को हे मेंग के हमले कछुए की रेंगने जैसे लग रहे थे। जियाओ यान ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया, और उसकी विशाल मुट्ठी, एक भयंकर बल छोड़ते हुए, उसके कान के ठीक बगल में एक कोण पर फंस गई। अपने पैर के अंगूठे की हल्की खरोंच के साथ जियाओ यान एक भूत की तरह घूम गया। हे मेंग के पीछे झपटा और लड़ाई के जोश से भरी मुट्ठी से उसकी रीढ़ पर जोर से वार किया। 8 चरम पतन। अंदर से एक ठंडी चीख निकली, जिससे जियाओ यान की मुट्ठी अचानक तन गई। उसकी चिकनी आस्तीनें भयंकर बल से सरसराने लगी। मुट्ठी सिकुड़ी, फिर बाहर की ओर उठी। मुट्ठी के भीषण बल ने कम दूरी पर एक तीखी, हवा को चीर देने वाली आवाज पैदा की। धिक्कार है। मुट्ठी ने हे मेंग के शरीर पर प्रहार किया, और एक जोरदार, पत्थर से टकराने जैसी आवाज गूंजी। अपनी मौजूदा ताकत से, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी चट्टानी रक्षा को तोड़ सकते हो? अपने दाहिने पैर की एक जोरदार किक के साथ, हे मेंग ने विजयी भाव से उपहास किया और घबराए हुए भाड़े के सैनिकों से चिल्लाया, इस बदमाश का लड़ने का जोश खत्म हो गया है। जल्दी करो। हे मेंग के तेज प्रहार पर बाकी 5 भाड़े के सैनिक अचानक सावधान हो गए। तीसरे कप्तान और जियाओ यान को एक पल के लिए युद्ध में उलझा हुआ देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है। शुरुआत में वहां 1 दर्जन से ज्यादा भाड़े के सैनिक थे, लेकिन पलक झपकते ही केवल 6 ही बचे। अपनी नाजुक स्थिति को समझते हुए पांचों भाड़े के सैनिकों ने, जिनमें से प्रत्येक में लड़ने की भावना उमड़ रही थी, अपनी लगभग सिद्ध युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया। अचानक शिविर रंग बिरंगे डूची के दंगे से भर गया। तलवारें, भाले, तलवारें और कुल्हाड़ियां, जिनमें से प्रत्येक हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति का प्रयोग कर रही थी, ने जियाओ यान पर हमला किया, जिसे ही मेंग पीछे धकेल रहा था। उसकी डूची समाप्त हो गई थी, और उसका साधारण 8 चरम पतन लगभग अप्रभावी था। जियाओ यान ने चट्टान डूची की रक्षा की ताकत पर आश्चर्य व्यक्त किया, फिर भी पछतावे में आह भरी। अगर वह अपनी डार्क एनर्जी को मुक्त करने में सक्षम होता, तो हे मेंग पूरी तरह से हार जाता। भयंकर हमला उसके पीछे से हुआ। जियाओ यान फुर्ती से बगल में जुवानजोंग शासक को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़े हुए। पांचों युद्ध कौशलों ने जुवानजोंग शासक पर 5 भारी हथौड़ों की तरह प्रहार किया, जिससे वह कांपने लगा, मानो वह किसी भी क्षण जियाओ यान के हाथों से छिटक सकता हो। 5 अनुभवी भाड़े के सैनिकों के पूर्ण शक्तिशाली हमलों का सामना करते हुए जियाओ यान अपनी पूरी ताकत से लड़ा। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। जरूर, तुम्हारा डूची समाप्त हो गया है। हे मेंग ने जियाओ यान का चेहरा देखकर उत्साह से चिल्लाया, जो ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण गिर सकता है। हालांकि पांचों भाड़े के सैनिक अपने हमले में सफल नहीं हुए, लेकिन जियाओ यान का डूची समाप्त हो जाने की जानकारी से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। डूची के बिना जियाओ यान केवल अपने हथियारों में ही शक्तिशाली था। उनके पास अभी भी 6 लोग थे, इसलिए जियाओ यान देर सवेर हार ही जाएगा। जियाओ यान का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया, और वह धीरे से चिल्लाया, ज्वाला सील, सक्रिय हो। इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास श्रेणी, मेरी किताबों की अलमारी, रीडिंग रिकॉर्ड्स, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत, पुस्तक के पृष्ठ, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 26, एपिफेनी। अध्याय 26, युद्धभूमि में अचानक ज्ञानोदय। जियाओ यान की एक धीमी चीख के साथ उसकी भौहों के बीच का ज्वाला चिन्ह अचानक आध्यात्मिक शक्ति से भर गया। उसके माथे से एक ज्वलंत लाल रंग की रोशनी निकली, और पलक झपकते ही जियाओ यान एक हल्के लाल ऊर्जा आवरण में लिपटा हुआ प्रतीत हुआ।
लाल रोशनी चमकी और जियाओ यान के शरीर में समा गई, जिससे लाल ऊर्जा आवरण धुंधला और मायावी लगने लगा, मानो वह किसी भी क्षण ढह जाएगा। शुद्ध डूची उसके शरीर में प्रवाहित हुई और जियाओ यान का थका हुआ शरीर नई शक्ति से भर गया। उसने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका, एक प्रतीक्षित बल उसकी कलाई से होकर गुजरा। इस बल के साथ जियाओ यान ने जुवानजोंग शासक को अपार बल से परास्त कर दिया। पांचों भाड़े के सैनिकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जियाओ यान का परिश्रम अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी एक नई और भी शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न करेगा। वे तुरंत पीछे हट गए, मानो किसी प्रचंड हवा और लहरों ने उन्हें बहा ले गए हों। डू क्यू गॉस रोब, डूशे मास्टर, एक अधेड़ भाड़े के सैनिक ने खुद को संभाला, मानो किसी जंगली जानवर को देख रहा हो, और डर के मारे चिल्लाया। हे मेंग स्तब्ध रह गया, लेकिन अभी अभी चला गया था, इसलिए उसका दिमाग अचानक बदल गया। उसने अधेड़ भाड़े के सैनिक के मुंह पर तमाचा मारा और चिल्लाया, डू क्यू गॉस रोब हर डूशे मास्टर की लड़ाई से पहले की जाने वाली मुख्य चाल है। अगर ये लड़का डूशे होता तो बहुत पहले ही इसे इस्तेमाल कर चुका होता। उसके अक्ल ठिकाने आने तक इंतजार क्यों? और क्या इतना छोटा डूशे गर्भ से ही अभ्यास कर रहा है? पिटाई के बावजूद अधेड़ भाड़े का सैनिक भाव शून्य रहा। जरूर कुछ गड़बड़ थी। हे मेंग ने अपने अनुभव से निष्कर्ष निकाला, यह कोई गुप्त तकनीक होगी जो ताकत के बदले जीवन शक्ति को उत्तेजित करती है। यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। एक सेना बनाओ, इसे थका दो। हे मेंग का उत्साह बढ़ता गया। इस काले वस्त्रधारी युवक के पास कितनी मूल्यवान वस्तुएं थीं। याओ लाओ की आवाज जियाओ यान के हृदय में गूंजी, तुम्हारा दूसरा डूक्यू चक्रवात सचमुच शक्तिशाली है। ये पहले से क्षीण हो चुके डूक्यू को तुरंत बहाल कर देता है। तुम अभी केवल एक डूशे हो। यदि तुम भविष्य में डूशी या ग्रैंड डूशी क्षेत्रों तक पहुंचते हो, तो तुम इसका निरंतर उपयोग कर पाओगे। इससे तुम्हें युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। अपनी रचना का प्रदर्शन करते हुए जियाओ यान ने आक्रमण करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को समझा। भाड़े के सैनिक की बात सही थी। फ्लेम सील द्वारा अपनी पूरी डूक्यू को मुक्त करने के बाद उसे डूक्यू गॉज जैसी किसी चीज की एक परत प्राप्त हुई। दुर्भाग्य से डूक्यू इतनी कम थी कि वह व्यावहारिक रूप से शक्तिहीन थी। यदि भविष्य में डूक्यू बढ़ गई तो शायद ये प्रभावशीलता में डूक्यू गॉज से भी आगे निकल जाए। याओ लाओ ने आखिरकार कड़ी चेतावनी दी, बाकी 6 भाड़े के सैनिक बेकार नहीं हैं। उन्हें आखिरी पल में फंसने मत देना। 6 भाड़े के सैनिकों को एक सीधी रेखा में खड़ा देखकर जियाओ यान उनके इरादे समझ गया। ये वाकई एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जवाब था। चलो कोशिश करते हैं। गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान जुवानझोंग रूलर हाथ में लिए आगे बढ़ा। उसकी भूतिया गति ने हे मेंग को उसकी चालों का अंदाजा लगाने के लिए अपनी तेज नसों पर निर्भर रहने पर मजबूर कर दिया। उच्च स्तरीय पीली श्रेणी की डूची, रॉक क्रिस्टल फिस्ट। उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां अपने सामने फैला दी। हे मेंग के पैर तंग गए और उसके सिर के बाल अचानक खड़े हो गए। डूची की एक हल्की सी किरण उसकी आंखों में तेजी से चमक उठी। पीली मांसपेशियां लगातार धड़क रही थी। उसकी रेत के बोरे जितनी मुट्ठियों में तेजी से एक भयंकर शक्ति इकट्ठा हो रही थी। पीली डूची से सराबोर उसकी मांसल मुठियां क्रिस्टल के दस्तानों की एक परत से ढकी हुई लग रही थी। जैसे ही हे मेंग की युद्ध तकनीक पूरी हुई, जियाओ यान 3 फीट दूर था। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका, जुवानझोंग रूलर को अपने सिर के ऊपर उठाया और पूरी ताकत से ही मेंग पर वार किया। हवा का एक तेज झोंका आया और ही मेंग ने उसे रोकने के लिए अपनी बाहें फड़फड़ाईं। ही मेंग ने अपनी मुट्ठियों से एक जबरदस्त ताकत अपने पूरे शरीर में महसूस की। उसके नीचे की जमीन धंस गई और दरारें तेजी से फैल गईं। हवा के एक झोंके की तरह ये ताकत ही मेंग पर बह गई और उसके शरीर पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। उसने दांत पीसते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने क्रिस्टल के दस्तानों की पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही दोनों आदमी आपस में भिड़े, ही मेंग के पीछे लोहे के भाले लिए 2 भालेबाजों ने अपने भाले घुमाए। हवा से प्रेरित उनकी युद्ध तकनीकें अविश्वसनीय तेजी से जियाओ यान के कंधों में चुभ गईं। उसके हाथ में जुवानझोंग रूलर तेजी से उस दिशा में मुड़ा और 2 डिंग की आवाजों के साथ वह भारी रूलर एक मोटी ढाल की तरह बन गया, जिसने एक बार फिर जियाओ यान के घातक हमले को रोक दिया। दोनों के हमलों की मदद से जियाओ यान शालीनता से 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया। जियाओ यान को पीछे हटते देख ही मेंग मुस्कुराया, मानो पकड़े जाने वाले शिकार को देख रहा हो। 20 से ज्यादा वुल्फ हेड भाड़े के सैनिक तुम्हारे हाथों मारे गए। तुम्हारे पास गर्व करने की वजह है। लेकिन अगर तुम डूशी भी हो, तो मेरी टुकड़ी को तोड़ने के बारे में सोचना भी मत।
कितनी जबरदस्त युद्ध तकनीक। जियाओ यान हे मेन के थोड़े धुंधले हाथों को देखकर हैरान रह गया। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम अजेय हो क्योंकि तुम नियति की संतान हो। उसने तुमसे 20-30 साल ज्यादा अभ्यास किया है। याओ लाओ मुस्कुराया और विश्लेषण किया, इस आदमी के आगे बढ़ने के साथ, जब तक तुम इतनी तेज नहीं हो कि एक साथ 6 लोगों को पार कर उनके पीछे पहुंच सको, यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए जियाओयान ने दिन भर के युद्ध के अनुभव का जल्दी से जायजा लिया और अचानक उसके भीतर प्रेरणा की एक चमक जगी। आपने 8 एक्सट्रीम स्काई कैनन की बिजली उत्पादन विधि के साथ अपने अनुभव का उपयोग निष्कर्ष निकालने के लिए किया और आपको एक एहसास हुआ है, आपने एक नई लड़ाई तकनीक में महारत हासिल कर ली है। स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, वुल्फ फैंग ब्रेकिंग द स्काई। स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, 8 मेरिडियन एक चक्रवात में मिलते हैं, एक विचार को एक पहाड़ जितनी शक्तिशाली शक्ति के साथ केंद्रित करते हैं। एक बार सक्रिय होने पर सारी शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, एक विस्फोटक हमला शुरू करती है, प्रतिद्वंद्वी पर अचानक, शक्तिशाली और अजेय बल से प्रहार करती है। पूर्ण हमले के पक्ष में रक्षा लगभग पूरी तरह से त्याग दी जाती है, जिससे पूर्वव्यापी हमलों की आवश्यकता पर बल मिलता है। विशिष्ट चाल, वुल्फ फैंग ब्रेक्स द एयर। जियोयान ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसका शरीर थोड़ा नीचे झुक गया। अनगिनत दूची शासक पर एकत्रित हो गए और जियाओयान की शक्ति केंद्रित हो गई। एक फुफकार के साथ, जैसे धनुष से निकले तीर की तरह, वह अचानक ही मेन की ओर बढ़ा। उसकी आकृति बिजली की तरह तेज थी और एक प्रतिबिंब का निशान छोड़ती हुई। तारा परिवर्तन, भेड़िया का नुकीला दांत हवा को चीरता है। एक पल में हेमेन की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने सहज ही उसे रोकने के लिए अपनी मुट्ठी उठा ली। हालांकि उसी क्षण शासक से एक शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई। ऊर्जा का एक चमकदार विस्फोट, जो टूटते तारे जैसा शानदार था, हवा को चीरता हुआ एक लंबा निशान छोड़ गया जिसने अपने रास्ते की सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया। हे मेंग ने अपनी मृत्यु तक कभी नहीं सोचा था कि उसने सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक चट्टान आधारित दूची को विकसित किया है। जियाओयान के हमले में कुछ ही सांसों में एक बड़ा परिवर्तन आ गया था। क्या याओ लाओ प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। 6 भाड़े के सैनिक एक पल में मर गए। जब भाड़े के सैनिकों के शरीर पूरी तरह जमीन पर गिर पड़े, तो याओ लाओ ने जियाओयान की डूक्यूई की विशेषताओं को पहचाना। एक बिजली की तरह तेज आवेशित हमला, लेकिन बाजी चोंगटियन तोप से भी ज्यादा शक्तिशाली। जियाओयान लगभग एक दशक से डूक्यूई की साधना कर रहा था, लेकिन उसने हाल ही में डूक्यूई की शुरुआत की थी। इतने कम समय में ही उसने जो सीखा था उसे नई तकनीकें बनाने में इस्तेमाल करने में सक्षम हो गया था। डूक्यूई साधना की उसकी समझ वाकई अद्भुत थी। जियाओयान ने गहरी सांस ली। ये भी डूक्यूई का एक बड़ा उपभोग था। हालांकि शिविर में भाड़े के सैनिकों की फसल के बारे में सोचकर वह अभी भी काफी उत्साहित था और बोला, लूट का माल इकट्ठा हो गया है। इस अध्याय का अंत।